दोस्तों, क्या आपको पता है कि दशहरा के पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा क्यों होती है। दशहरा तो भगवान राम का रावण के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में मनाते हैं। फिर नवरात्रि की शुरुआत में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा क्यों होती है। हम पूरी डिटेल में इसका उत्तर देंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और माँ दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूप को समझें। 9 दिनों तक चलने वाली माँ भवानी के पावन पर्व के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व आता है। इसे भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल शारदीय नवरात्र की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने समुद्र के किनारे अश्विन माह में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा शुरू की थी। इसमें चंडी पूजा सबसे खास थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने की मनोकामना लेकर 9 दिनों तक लगातार शक्ति की पूजा की थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर 9वें दिन जब माँ भगवती ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, तब वह 10वें दिन लंका पहुंचकर उन्होंने रावण का वध किया। मान्यता है कि तब से ही नवरात्रि पूजन के बाद 10वें दिन असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाने लगा। लंका युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने श्री राम को चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि चंडी देवी के पूजन में वह दुर्लभ 108 नील कमल का प्रयोग जरूर करें। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत प्राप्ति के लिए चंडी माँ की पूजा के लिए यज्ञ और पाठ का आयोजन किया। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम भी चंडी यज्ञ कर रहे हैं, तो उसने अपनी माया से भगवान श्री राम की पूजा में शामिल होने वाला नील कमल में से एक नील कमल गायब कर दिया। यह बात जब भगवान श्री राम को पता चली तो भगवान को याद आया कि उन्हें भी लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, और ऐसा स्मरण कर उन्होंने अपने नयन को निकालने के लिए तलवार निकाल ली। तभी माता चंडी वहां प्रकट हुई और कहा कि उनकी भक्ति से वो बेहद प्रसन्न है और उन्हें लंका पर विजय का आशीर्वाद दे दिया। दूसरी तरफ रावण भी माँ चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत उनकी पूजा कर रहा था, लेकिन पूजन के दौरान उसने सहस्त्र चंडी पाठ के प्रथम मंत्र हरिड़ी शब्द को हरिड़ी के बजाय कारिड़ी पढ़ा। इसमें ह की जगह क का उच्चारण करने से मंत्र का अर्थ बदल गया। इससे माँ चंडी का यज्ञ सफल नहीं हो पाया और रावण मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। नवरात्र के 9 दिन तमस, रजस और सत्व के गुणों से जुड़े हैं। पहले 3 दिन तमस के हैं, जब देवी रौद्र रूप में होती हैं, जैसे दुर्गा या काली। इसके बाद 3 दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी सौम्य है पर भौतिक जगत से संबंधित है। आखिरी 3 दिन देवी सरस्वती यानी सत्व से जुड़े हैं। ये ज्ञान और बोध से संबंधित है। इन तीनों में जीवन समर्पित करने से जीवन को एक नया रूप मिलता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूरे 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन्हें 9 दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा आपको शक्ति और भक्ति प्रदान करे। यह मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।